आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिस्ट्री फैक्ट फाइल में आज बहुत ही महत्वपूर्ण अंक लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए। सल्तनत कालीन सारी शब्दावली, जहां से आपके सवाल आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूरा डिटेल में हमने एक एक शब्दावली को आज कवर किया, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और लास्ट में वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। वहद अली का मतलब होता है उत्तराधिकारी। वही खलीफा का मतलब है मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी। और मुसलमानों के धार्मिक और राजनैतिक प्रधान। खुतबा 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 का मतलब है ईद और जुमे यानी शुक्रवार की नमाज के समय दिया जाने वाला धार्मिक प्रवचन, जिसमें खुदा की स्तुति और पैगंबर की प्रशंसा के बाद बादशाह का वर्णन होता था। गाजी गाजी का मतलब होता है बच्चों धर्म युद्ध में विजय पाने वाला योद्धा। सिजदा घुटने के बल पर बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर को झुकाना। वहीं पायबोश का मतलब होता है सुल्तान के पैर को चूमना। सौंदर कृषकों को दिया जाने वाला तकावी ऋण। विजारत मंत्री परिषद या सम्राट के परामर्शदाता मंत्री को कहा जाता था। इतलाक का मतलब धनादेश पत्र यानी हुंडी। फवासिल अधिशेष भू राजस्व। हासिल वास्तविक प्राप्त राजस्व। जमा या महसूल का मतलब अनुमानित राजस्व। वहीं पर इदरार इदरारात या इनाम पेंशन के रूप में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दिया जाने वाला करमुक्त भूमि अनुदान से भिन्न वजीफा को मिल्क, अमलाक या इमलाक। धर्म और दान कार्यों के लिए प्रदत्त वंशानुगत करमुक्त भूमि। औकाफ इस्लामिक कानून में ऐसी संपत्ति जो धर्मार्थ कार्य हो तो आरक्षित रखी जाती रही हो। वहीं पे मशाहत की बात करें, ये भूमि की आपकी माप होती थी स्टूडेंट, मसाहत भूमि की माप। इतलाकी या खालसा, ये है आपकी शाही भूमि जिसका राजस्व सुल्तान के खजाने में सीधा जमा हो। मुक्ता वली या वजहदार। अक्ता का धारक या प्रांत का गवर्नर। जवाबित राज्य नियम और धर्मनिरपेक्ष नियम जो जो शरीयत शरीयत के अलावा थे। खत ए आजादी दास मुक्ति का पत्र। वक्फ धार्मिक संस्थाओं को दिया जाने वाला भूमि अनुदान। ताजिक ताजिक एक गैर तुर्क प्रजाति और स्वतंत्र उत्पन्न अमीर। वजीफा नकद छात्रवृत्ति। नवीशंद लिपिकार। मवाश विद्रोही गांव या क्षेत्र जहां से बल प्रयोग द्वारा राजस्व वसूली की जाती हो। मकतब मुस्लिम प्राथमिक शिक्षण संस्थान। मदरसा मुस्लिम उच्च शिक्षण संस्थान। रैयत साधारण प्रजा या किसान। अकलीम मतलब राज्य या प्रांत। खिलत या खिल्लत सुल्तान द्वारा पुरस्कार या प्रशंसा के रूप में प्रदत्त प्रतीक चिन्ह या पोशाक। कारखाना राज्य के नियंत्रण में फैक्ट्रियां या उद्योग। कोतवाल नगर प्रशासन का प्रधान अधिकारी। सराय ए अदल यह निर्मित वस्तुओं या आयातित माल का बाजार था। परवाना नमीश परमिट देने वाला अधिकारी। सद्र उसदूर धर्म विभाग और दान विभाग का प्रधान। काजी उल कुजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवान ए खैरात दान विभाग। दीवान ए बंदगान दाश विभाग। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिहाद धर्म युद्ध। दारुल हर्ब काफिरों का देश। दारुल इस्लाम इस्लाम का देश। मुक्ताई प्रणाली सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली। जिम्मी जिम्मी का मतलब होगा कि इस्लाम स्वीकार न करने की जगह पर जजिया देने वाले लोग। तजकीर युद्ध के समय दिया जाने वाला महत्वपूर्ण धर्मोपदेश। तफसीर कुरान का अनुवाद या समीक्षा। फतवा किसी समस्या का शरीयत के अनुसार निर्णय। फरमान तुगरी वह फरमान जिस पर सुल्तान की खास मुहर लगी हो। फिकह इस्लामी धर्म नीति का ज्ञान। मैमार भवन निर्माण करने वाला इंजीनियर। आमिल गांव में भूमिकर वसूल करने वाला अधिकारी। कारकुन भूमिकर का हिसाब किताब रखने वाला। कुब्बा एक प्रकार का तोरण जिसे मार्गों पर सजाया जाता था।
वहीं खरीदादार, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। खानकाह, सूफी संतों का निवास स्थान। खिरका, वह ऊपरी वस्त्र जिसे शेख पहनते थे। जहांदारी, शासन प्रबंध या राज्य व्यवस्था। अहकामे तौकी, राजकीय फरमान। अहकामे तौकी। नौबत, नौबत केवल सुल्तान की उपस्थिति या राजधानी में बजने वाले नगाड़ा, तुरही, बिगुल, झांझ, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों को नौबत कहा जाता था। मशाहत, भूमि की पैमाइश। मफरूज, किलों की सेना के खर्च के लिए नियत भूमि। विलायत, विलायत, राज्य का सबसे बड़ा भाग या प्रांत या प्रदेश। सदका, एक प्रकार का दान या धार्मिक कर। समा, सूफियों का संगीत तथा नृत्य। हस्म ए कल्ब, सुल्तान की केंद्रीय सेना। हस्म ए अतरफ, प्रांतों की सेना। हुलिया, सैनिकों का पूरा विवरण। मिल्लत, मुसलमान, सुन्नी और प्रजा मुस्लिम भ्रातृत्व। नद्दाफ, रुई धुनने वाला कारीगर या धुनिया यानी बुनकर। अरादा, मंगनीक या मंगुनेल, बड़े पत्थर वाक की गोली फेंकने वाली मशीन। गैर वजही, अनियमित सैनिक। निशाब, जकात से मुक्त संपत्ति। गैरतश्री, हिंदुओं के सामाजिक मामलों में सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त कानून। निशार, आरती की प्रथा। आरती की प्रथा। चिल्लाह ए माआकुल, भारतीय योग की प्राणायाम विधि। कुछ कैसिर, कुछ कंजिर, ये तोप का बिगड़ा हुआ रूप। चरख, शिला प्रक्षेपास्त्र। फलाखून, गुलेल, गुलेल जानते होंगे आप लोग। सबत, एक सुरक्षित गाड़ी जो शत्रु के आक्रमण से रक्षा करे। पटोला, गुजरात का एक प्रसिद्ध वस्त्र है। अलसी, एक प्रकार का महंगा कपड़ा। सलामी, तुगलक स्थापत्य शैली की ढरवा दीवारें। नवरोज, ईरानी नववर्ष। तौहीद ए वजूदी, जीव मात्र की एकता का सिद्धांत। अमल ए इल्म, ज्ञानी व्यक्ति या उलेमा। मसनवी, काव्यात्मक रचना। सनद, नियुक्ति, आदेश। अकलीम, प्रदेश या राज्य या प्रांत। मुक्ता या मुक्तिया, ठेके पर लगान वसूली का अधिकार प्राप्त करने वाले। वरीद, गुप्तचर और सूचनाएं एकत्र करने वाले। खिदमती, पराजित भारतीय शासकों से वसूला जाने वाला कर। मोहदी, सूफी सिलसिलों में पापों से मुक्त दिलाने वाला। निर्ख या फरमानी, राज्य की ओर से निर्धारित मूल्य। वफा, ये फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित उपज। वलाहार, बहुत छोटा किसान। खासादार, सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी। तशम्सुक, तमशुक, बांड या बंद पत्र। किसास, गंभीर अपराध हेतु बदले के रूप में दिया जाने वाला दंड। नदीम, सुल्तान का सहचर। तरकत, सल्तनत काल में निसंतान मरने वालों की राज्य द्वारा संपत्ति हस्तगत करने को तरकत कहते थे। ताजिर, ताजिर का मतलब अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाने वाला दंड। फितना, ईश्वरीय कानूनों का उल्लंघन तथा विद्रोह। अहदी, सम्राट के विश्वसनीय सैनिकों की सेना। मुसादात, राज्य द्वारा अमीरों को प्रदत्त ऋण। और दोषीहट, कपड़े का बाजार। वह क्या है, वहदत उल वसीद, ईश्वरीय एकता। और वहदुल सुहूद, दर्शन की एकता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण आपकी सल्तनत कालीन शब्दावली रही जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। हम आपसे मिलेंगे अगले फैक्ट फाइल तक। आपको सेशन कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।